Audio Jungle. Audio Jungle. कृषि बिल के विरोध में आज किसानों ने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था, जिसका समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी आज झांसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने की कोशिश करने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सतर्कता के चलते सभी कांग्रेसी नेताओं को उनके घरों में ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के साथ सभी कांग्रेसी नेताओं को अरविंद वशिष्ठ के आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया, जहां एसडीएम के माध्यम से उनकी मांगों का ज्ञापन ले लिया गया। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है और आगे भी किसानों के हर आंदोलन में उनका पूर्णतया समर्थन भी करेगी। क्या मामला है? पूरे देश के अंदर जंगल राज चल रहा है। लोकतंत्र को लूटने की एक साजिश है। पहले बड़े बड़े उद्योगों को लूटा गया, ट्रेनों को लूटा गया, बैंकों को लूटा गया, एयरपोर्ट को लूटा गया। अब किसानों की मंडियां और खेत पर सरकार की नज़र है। उसके लिए 3 काले कानून, जिससे किसान की ज़मीन को हथियाया जा सके और बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों की जेब में डाला जा सके, वो 3 काले कानून सरकार ने बनाए हैं। 200 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल और देश की सरकार उनकी शहादत के नाम पर जब राहुल गांधी श्रद्धांजलि देते हैं उस समय मखौल उड़ाते हैं। इनकी मंशा, इनकी नीयत और नीति मुंह में राम बगल में छुरी वाली है। आज हम लोग ट्रेन रोकने, चूँकि हम लोगों का लक्ष्य ट्रेन रोकना नहीं था, लेकिन हम उन किसानों के साथ हैं जो किसानों के परिवारों ने अपनी शहादत दे दी। वो जो भी करेंगे इस देश में लोकतंत्र बहाली के लिए, उसके लिए हम लोग जा रहे थे। हमें घरों में कैद कर दिया और जब हमने कहा कि हमें हमारे घर पे सुबह सुबह 10-15 गाड़ियां पुलिस की आ गई, अधिकारी आ गए, हम रेजा जी वगैरह सारे लोग थे यहाँ, हमारे अध्यक्ष जी को भी यहाँ, तो हम लोगों ने कहा, जब मनीराम कुशवाहा ने बार बार उनसे बात की, इम्तियाज भाई भी जब लड़े, तो हमने कहा हम लोग कम से कम एक जगह बैठ के हमारी बात पहुँचे। वो बात अगर ट्रेन रुकने से पहुँच रही है, क्योंकि सरकार तो कुंभकर्णी नींद में सोई है तो कोई नहीं है, और अगर ज्ञापन से पहुँच रही है, लेकिन सरकार तक पहुँचे, हम जिंदा हैं। अरविंद जी, आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, किन मांगों के लिए, क्या है मामला? देखिए, पूरे देश में केवल एक ही मामला चल रहा है इस समय। किसानों के साथ लगातार बर्बरतापूर्वक व्यवहार हो रहा है। किसानों के लिए सड़कों पर कीलें गाड़ी जा रही हैं, किसानों की इंटरनेट कनेक्शन काटे जा रहे हैं। 200 से लगभग किसान इस समय इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार उनके प्रति कोई संवेदनशील व्यवहार नहीं कर रही है। और जबकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई उनकी जायज़ है। वो कह रहे हैं कि 3 काले कानून वापस हों, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनकर सारा कुछ देख रही है। आज आप लोगों को यहाँ हाउस अरेस्ट किया गया था, क्या वजह थी, किस वजह से किया गया? मैं सलाम करता हूँ किसान नेता राकेश टिकैत जी को, जिन्हें पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के किसानों को झंझोर के रख दिया। जो उनके इमोशनल आंसू और दिल से निकले वो यकीनन काबिल तारीफ़ थे। उन्होंने पूरे किसानों को एक करके रख दिया, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो। ये चौकड़ी जो है ना, अमित शाह, मोदी जी, योगी जी और एक और हैं उनके नरेंद्र तोमर जी, ये चौकड़ी ने बर्बाद कर दिया, बर्बाद करना चाह रहे हैं। मगर किसान को सलाम फिर करता हूँ मैं, राकेश टिकैत को, उनकी पूरी टीम को, कि इन्होंने इतने बड़े आंदोलन को, दुनिया में आज तक इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं चला जो हिंदुस्तान की सरजमी पे चल रहा। कीले ठोक दिए 10-10 फुट के नीचे, सड़कें खोद दी, बैरिकेड लगा दिया, मगर जिंदाबाद का नारा वो लगाते हैं राकेश टिकैत और उनकी पूरी 11
उन्होंने दिखा दिया कि आज जब आपने काले तक कपड़े क्यों पहने? मैं विरोध करने के लिए आया था, मगर अफसोस है कि हमको मंत्री जी के घर पे पुलिस वालों ने रोक लिया। फिर कैसे आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, क्या है मामला? आप लोग वर्तमान परिस्थितियों को देख रहे हैं, देश किस स्थिति में जा रहा है। आज इस अर्थव्यवस्था हमारे देश की पूरी तरह चौपट हो चुकी है। हमारे देश के जो अर्थव्यवस्था को खड़ा रखने वाले जो स्तंभ हैं, जिसमें एक किसान का जो कृषि स्तंभ है, किसान इस देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी बिरादरी की आबादी है, किसी जाति की, हम जिसको जाति का दर्जा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग शामिल हैं। सबसे बड़ी बिरादरी हिंदुस्तान में किसान बिरादरी है और आज किसान बिरादरी का भविष्य खतरे में है। और किसान बिरादरी का ही नहीं बल्कि हम आप सभी लोगों का पेट खतरे में है, क्योंकि जिस प्रकार से जो काले कानून मोदी सरकार ने लागू कर रही है जबरन और लोकतंत्र को ठेंगा दिखाते हुए, हम इसका विरोध करने के लिए आज माननीय प्रदीप जनादित्य पूर्व मंत्री के नेतृत्व में रेल रोको आंदोलन के तहत किसानों के इस आंदोलन के